काफ़ी अरसे के बाद हमने PIA को एक बार फिर एक प्रॉफिटेबल वेंचर में शिफ्ट होते दोबारा देखा, तो उसकी भी आपको मुबारकबाद। अब जो यूरोप के इस वक्त सारे रूट्स बहाल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में कुछ मुश्किलात सामने आ रही हैं। इसकी क्या वजूहत हैं आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया आपका, और मुबारकबाद का भी बहुत शुक्रिया, बिकॉज ये काफ़ी लैंडमार्क अचीवमेंट है जो कि PIA और पाकिस्तान फॉर दैट मैटर उसको हासिल हुई। देखें, निजकारी के अपने बहुत सारे महरकात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। इकॉनमी भी एक फैक्टर है उसमें, PIA की जो बुक्स थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, वो भी एक फैक्टर था उसके अंदर, और ओवरऑल प्रोसेस के अंदर या प्रोसेस के साथ लोगों का कंफर्टेबल होना इन्वेस्टर्स का, वो भी एक बहुत बड़ा महरक था। तो इट वाज अ सेटबैक जी लास्ट ईयर, वो अनफॉर्चुनेटली फॉल अपार्ट कर गया या कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इस दफा दोबारा बड़े रिगर के साथ, दोबारा बड़े मोटिवेशन के साथ गवर्नमेंट अब दोबारा इसको फेज 2 के तौर के ऊपर या पार्ट 2 के तौर के ऊपर उसको अपना वो लॉन्च कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च हो जाना चाहिए, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे इस प्रोसेस का आगाज हो जाएगा जी। और अब्दुल्ला साहब, अभी तक अब टारगेट्स रखे गए हैं, ये कैलेंडर ईयर ख़त्म होने से पहले ये प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल करनी है, या अभी भी इसमें कुछ ऐसी ताख़ीर हो सकती है कि मामला अगले साल तक भी जा सकता है, चूँकि बहुत स्लो पेस हम इस वक्त देख रहे हैं इस मामले में? देखें, इसके ऊपर हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी बंदा जो कि निजकारी के पूरे मनसूबे को भले दूर से भी देख रहा हो, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए बड़ी ज़रूरी है कि उसके तमाम स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। उस हिसाब से तो जो अभी हमें नजर आ रहा है वो यही है कि शायद इस साल के एंड तक मनसूबा मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी अहम बात तो ये है कि हुकूमत के मत्मए नजर ये भी एक बात है कि PIA की अच्छी वैल्यूएशन की जाए, और इसको कम पैसों पे या जितनी इसकी वैल्यूएशन बनती है उससे कम कीमत पे नहीं इसको डाइवर्स्ट आउट करना चाहिए। जिस मकसद की खातिर भी वो पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज जितना आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि बिड तो गुज़श्ता साल भी आ गई थी, लेकिन वो इतनी संजीदा बिड नहीं थी कि हुकूमत उसको कंसिडर करती, क्योंकि अल्टीमेटली PIA पाकिस्तान के अवाम का साथ है, और उसकी अच्छी वैल्यूएशन लेके आना हम सबके मफाद में। अच्छा, उस वक्त जो रेफरेंस प्राइस रखी गई थी उसको ज़ाहिर बिडर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा कहा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा क्योंकि खसारा बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा बेस प्राइस रख दी गई है। तो अब उस वक्त तो यूरोप के रूट्स भी बहाल नहीं थे, अब जबकि यूरोप के रूट्स भी बहाल हो चुके हैं, तो और उम्मीद ये है कि अनकरीब शायद UK के रूट्स भी बाकायदा तौर पर अगर बहाल हो जाते हैं तो ये कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और फिर इस रेफरेंस प्राइस में अब मज़ीद इजाफा हो जाएगा इन रूट्स की बहाली के बाद? देखिए, आपके सवाल के अगेन 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो रिजर्व प्राइस पिछले साल रखी गई थी, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा फेयर प्राइस थी, बिकॉज आपके एक कंपनी है जिसकी कागज पे असासे 160-162 अरब रुपए के हैं, और उसके 60% शेयर डाइवर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएशन तो 85 अरब के आसपास ही, इससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी, और हुकूमत ने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए 85 अरब रखा। और ये बात उसमें समझनी भी जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ उसके असासे मैटर नहीं करते, उसकी अपनी गुडविल मैटर करती है, उसकी ब्रांड की भी एक वैल्यू है कि PIA पूरी दुनिया में जाना पहचाना ब्रांड है, उसके पास 50 लाख तकरीबन लॉयल कस्टमर बेस है जो कि PIA के इंतखाब हर साल करते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर उसके पास बेहतरीन स्लॉट्स और राइट्स हैं कि वो चाहे दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर किसी भी वक्त वो अपना शेड्यूल का आगाज कर सकती है, जो कि किसी भी नई एयरलाइन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो भले आप नए से स्टार्ट से शुरू करें तो 2 साल का अर्सा उसकी दरकार। तो इन तमाम चीज़ों की भी वैल्यू है, सिर्फ ये वैल्यू नहीं थी कि जी कागज के ऊपर अगर 160 अरब है तो 85 अरब हुकूमत ने रखी और कल। तो मेरे ख्याल में जो वैल्यूएशन या जो वो खास एक बिडर ने उसके बाद जो तौज़ीह पेश की, वो मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में सही नहीं थी। तो आपके सवाल का दूसरा पहलू है वो यही कि ऑब्वियसली बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट ईयर नवंबर के मुकाबले में, कि जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि PIA ने 2024 के अंदर मुनाफा कमा के दिखाया और अपने बलबूते पे अपने जोरे बाजू के ऊपर अपने खर्चे तमाम उठा लिए, और जो 2025 के जो बजट है वो भी मुनाफे के ऊपर उन्होंने तैयार किया। तो इसका मतलब ये है कि अब सिचुएशन मालियाती तौर के ऊपर पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर, और PIA फाइनेंशियली बहुत हेल्दी कंपनी है। अब जो बात आती है यूरोप और UK के रूट्स की, ये ऑन टॉप ऑफ दैट है कि अब हमने, क्योंकि यूरोप का रूट हमारा जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ, ये 2024 में नहीं था,
اور برطانیہ جو ہے وہ اگلے چند ہفتوں کے اندر شروع کیا جانا ہے. تو یہ ان اٹ سیلف بہت بڑا ایک ریونیو چنک ہے 40-50 ارب روپے کا, جو کہ آبویسلی کنسیڈر ہوگا پی آئی کی ارننگ پوٹینشیل اور اس کی ویلیویشن کے حساب سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.